कुर्सी के लिए बाप बेटे हो चाहे चाचा भतीजा हो, कोई भी लड़ जाते हैं, कुर्सी चाहिए सबको, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुर्सी। बीजेपी जीतेगा और 2024 में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। मोदी का ही चांस है, मोदी प्रधानमंत्री बनने के पूरे दावेदार हैं, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो बुढ़ा हो जाता है ना वो राजनीति अच्छा करता है, क्यों? जवान लोग जो नहीं कर पाता है ना, बुढ़े लोग अच्छा काम करता है। बीजेपी जो काम कर रही है ना वो ना कोई कर सका है और ना कोई कर पाएगा। तो 2024 में तो योगी जी बनेगा प्रधानमंत्री, है तो पक्का है, वो गारंटी है। अब ये सारे चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये देश चलाएंगे कि अपना घर चलाएंगे? चुनावी दंगल यानी 2024 की लड़ाई जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीति का पारा हाई होता जा रहा है। विपक्ष जहां एक तरफ अपनी एकजुटता दिखाने में लगी है, तो वहीं मोदी सरकार अपने कामों के जरिए जनता को लुभाने में लगी है। लेकिन इसी बीच विपक्षी एकता में एक बड़ी सेंधमारी हुई है। विपक्षी एकता तार तार होती दिखाई दे रही है और इसका सबसे ताजा और जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में आया राजनीतिक भूचाल है। महाराष्ट्र में विपक्ष को एक तगड़ा झटका तब लगा जब चाचा को भतीजे ने उसी के दांव में फंसाकर इतना बड़ा झटका दिया कि चाचा सोचते रह गए। चाचा यानी शरद पवार और भतीजा यानी अजीत पवार। अजीत पवार ने बगावत करते हुए एनसीपी में एक बड़ी बगावत की और तकरीबन 29 विधायक अपने खेमे में लेते हुए शिंदे सरकार यानी बीजेपी के साथ जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन गए। अजीत पवार एनसीपी में चाहते हैं और उनका कहना है कि शरद पवार का उम्र तो 80 वर्ष हो चुका है और उसके बाद भी वो राजनीति करना नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अब बहुत हो गया चाचा, अब आप आराम करिए और उसके बाद अब मैं नहीं रुक सकता, अब मैं कुछ न कुछ तो कदम उठाऊंगा। मुझे आपके रहते हुए वो सम्मान इस पार्टी में नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। अभी मेरा समय है, आपका समय निकल चुका है। तो क्या सही में शरद पवार, जिन्हें राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, उनका समय निकल चुका है? इसी पर बात करेंगे जनता से, क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती है, तो बात करेंगे। आपको क्या लगता है, शरद पवार का उम्र निकल चुका है, उनका समय जा चुका है? देखो उम्र तो हो गया, तो फिर भी राजनीति बुढ़ापा में जब मंत्री नेता मंत्री तो बुरा लोग ही होती है। हाँ, तो वो भी अच्छा पार्टी है। तो जवान लड़का लोग अभी राजनीति में सही नहीं कर पाता है, तो मैं अच्छा तरफ जानता हूँ। जो तो आपका कहना है कि शरद पवार अभी भी अजीत पवार पर भारी पड़ेंगे? जी सर, वो जो अभी उम्र है फिर भी राजनीति बहुत अच्छा करता है। फिर भी क्या है ना सर, जो बुढ़ा हो जाता है ना वो राजनीति अच्छा करता है, क्यों? वो जवान लोग जो नहीं कर पाता है ना, बुढ़े लोग अच्छा काम करता है, वो मैं अच्छा तरफ जानता हूँ। क्या लगता है 24 में मोदी या फिर कांग्रेस की इस बार देखो बल्ले बल्ले? देखो मैं बीजेपी जीतेगा और 2024 में, क्यों? कांग्रेस का तो राज्य अभी बन ही हो चुका है, तो अभी बीजेपी का नहीं। तो कांग्रेस तो बोल रही है कि उन्होंने तो पूरे भारत का यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरा भारत घूमा और वो तो काफी मतलब विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम तो 24 में मोदी को पटखनी दे देंगे और मोदी इस बार उनका टाटा बाय बाय होना है। नहीं, देखो 2024 में तो योगी जी बनेगा प्रधानमंत्री, है तो पक्का है, वो गारंटी है। कौन बनेगा? योगी जी बनेगी। योगी? मतलब आप बोल रहे हैं यूपी के जो अभी मुख्यमंत्री हैं अभी के समय में, वो 24 में सीधे प्रधानमंत्री बने? ये तो आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री वही बनेगा सर। इनसे जानते हैं कि क्या विपक्ष की एकता अभी भी उसी तरह बरकरार है या फिर वो बस दिखावे के लिए थी, जो पटना में एकता के तौर पर एक बैठक की गई थी एकता के नाम पर? तो जानते हैं क्या समझते हैं आप कि विपक्ष में एकता अभी भी बरकरार है कि अजीत पवार ने जो किया उससे झटका लगा है विपक्ष को? उससे बहुत बड़ा झटका लगा है। हाँ, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। मोदी का ही चांस है, मोदी प्रधानमंत्री बनने के पूरे दावेदार हैं, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है जनता का रुख। बीजेपी एक अक्सर आरोप लगाती है विपक्ष पर कि ये सारे अपने परिवार को बचाने के लिए बस एक हो रहे हैं और कोई विचारधारा इनकी मेल नहीं खाती है, तो क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि इन लोगों में
बीजेपी को बदनाम करने की साजिशें हैं, बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं लोग, बाकी कुछ नहीं। ये जो विपक्षी, नहीं, मैं परिवारवाद को लेकर पूछ रहा हूं आपसे कि परिवारवाद क्या आपको लगता है कि परिवारवाद है विपक्षी पार्टियों में? विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। जैसे निष्पक्ष अपना काम कर रहे हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ये विपक्ष के लिए एक तगड़ा झटका साबित होगी? जो विपक्ष पिछले दिनों पटना में एकता के नाम पर बैठक कर रही थी, वो बस एक दिखावा था या फिर सही मायने में विपक्ष एक है? झटका वटका नहीं लगेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि विपक्ष के लिए कोई झटका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा आप क्यों समझते हैं? अरे एक पार्टी न टूटा है, बहुत सारी है। हाँ, ठीक है, एक पार्टी से अगर ऐसा हो गया तो सारी थोड़े भी तो आप क्या समझते हैं कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार विपक्ष की ओर से? ये तो अभी कंफर्म कैसे नहीं बोल सकते ना कौन हो सकता है। नहीं, जैसे बीजेपी तो आरोप लगाती है कि ये सारे एक आए हैं, सिर्फ परिवारवाद है इनके अंदर, और ये सिर्फ एक आए हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, और कोई वजह नहीं है इनके एक आने की, एक साथ आने की। मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो मतलब आप मोदी जी के शासन से खुश नहीं है? नहीं, फर्स्ट टाइम में वोट किया था मैंने मोदी जी का, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बहुत चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग तो होगा ही। मतलब झटका है विपक्ष के लिए? राजनीति की उसमें प्रकाष्ठा में ही चलता रहता है। अब पहले शरद पवार जी थे ना, तो अब किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो भाई अब उनको अजीत जी को कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए बाप बेटे हो चाहे चाचा भतीजा हो, कोई भी लड़ जाते हैं, कुर्सी चाहिए सबको, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुर्सी, ठीक है ना। तो इसीलिए भैया राजनीति है, लेकिन बीजेपी जो काम कर रही है ना, वो ना कोई कर सका है और ना कोई कर पाएगा। बीजेपी अगर है तो आज हम सिर उठा के बाहर विदेशों में भी, फॉरेन में भी आप जाइए, और वो मतलब वहाँ सिर उठा के ऊंचा मतलब करके बोल सकते हैं। आज कोई भी अगर पूछेगा अरे आप इंडियन है, और पहले हमें मतलब बड़ी गिरी नजरों से देखते थे, और हाँ इंडिया है, इंडिया को कोई समझता ही नहीं था। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये अंग्रेज एक टाइम पर हर दफ्तर के बाहर ये लगा कर रखते थे, और आज देख लीजिए वहाँ पे एक भारतीय प्रधानमंत्री है, वो भी हमारा मतलब इंडियन ही है, हाँ। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि आज हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आगे आने वाले दिनों में और आगे जाएगा, हाँ। अगर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट रही तो, ठीक है। हमारे योगी जी और मोदी जी और अमित शाह इन जैसे मतलब लोग रहे सारे, तो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। ये ओछी राजनीति नहीं करते हैं, ये देश को ऊपर उठाने की राजनीति करते हैं। और जो सारे दूसरे दल हैं वो ओछी राजनीति करते हैं, इनका स्वार्थ उसमें भरा हुआ है, ठीक है। इनका घर भरना चाहिए, इनकी जेबें भरनी चाहिए, बाकी दुनिया से इन्हें कोई मतलब नहीं, आग लग जाए उसमें कोई मतलब नहीं। अब ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये देश चलाएंगे कि अपना घर चलाएंगे, आप खुद ही सोच सकते हो। तिजोरियाँ खाली हो गई हैं भाई, मोदी जी ने कुछ ऐसे चीज़ें ब्लॉक कर दी हैं कि जो फालतू का पैसा आता था वो सारा बंद हो गया। तो अब क्या करेंगे, तिजोरियाँ खाली हो गई इनकी। अब ये सोच रहे हैं कि कहीं से तो कुछ इंतजाम हो, लेकिन इंतजाम कहीं से इनको मिलने वाला नहीं है। तो भाई साहब आप खुद सोच सकते हैं कि अपने घर भरेंगे, ये देश नहीं चला पाएंगे। तो मैं तो सभी से, जनता से यही कहना चाहूँगा कि भैया सोच समझ के वोट देना आप, ठीक है ना। और ये जो चल रहा है ना, ये देश को नहीं चला पाएंगे, ये सिर्फ अपना घर भरने के लिए चल रहे हैं। तो चाहे कोई भी चोर सारे इकट्ठे हो जाए, ये देश नहीं चला पाएंगे। अगर देश चलाएगी तो बीजेपी ही चला पाएगी अभी फिलहाल में।